एक बार फिर मैं आपके साथ अप टू डेट इंडिया के चैनल पर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा शुरू कर रहा हूं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। 9 मई को रूस के विक्ट्री डे परेड के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। युद्ध के मैदान से ऐसी खबरें आ रही हैं जो यूक्रेन पे बहुत भारी पड़ सकती हैं। हाल में 2 ऐसी घटना हुई हैं जिनसे रूस भड़का हुआ है। पहली घटना की बात करें तो क्रीमिया, जो रूस ने यूक्रेन से पहले ही कब्जे में करा हुआ है, में स्थित सेवास्तोपोल पोर्ट से जुड़ी है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि यह रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रूस की अर्थव्यवस्था और नेवी के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर रूस की नेवी का कंट्रोल सेंटर भी है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने इस पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिससे कि यहाँ पर मौजूद तेल के भंडार में आग लग गई, जहाँ से फ्यूल की सप्लाई यूक्रेन युद्ध में आर्मी को व रूस की नेवी को की जाती है। रूस ने इस कदम से भड़ककर अगले ही दिन एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे वहां कुछ शहरों में भारी तबाही देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिन से ये हमले जारी ही थे कि यूक्रेन ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, जिस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस है, ठीक उसी प्रकार रूस के राष्ट्रपति निवास का नाम क्रेमलिन है, जिसको अभी तक अभेद किला समझा जाता था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रूस के पास वर्ल्ड के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-300, S-400, S-500 मौजूद हैं, जो रूस को अभेद सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी भी देश का राष्ट्रपति भवन तो वैसे भी बहुत सुरक्षित समझा जाता है, परंतु रूस की तरफ से बताया गया है कि मंगलवार व बुधवार की रात को यूक्रेन की तरफ से 2 ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच गए और उसके ऊपर फटते हुए देखे गए हैं। हालांकि हमले के वक्त पुतिन वहां पे मौजूद नहीं थे। रूस ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है व इसे पुतिन की हत्या की साजिश भी बताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब बंकर से काम करेंगे। वहीं राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि रूस अब जब उचित समझेगा जवाबी कार्रवाई करेगा, उसके पास इसके अधिकार सुरक्षित है। रूस ने कहा है कि इस हमले के बाद यूक्रेन ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। हालांकि रूस को इस हमले में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। वह स्थानीय नागरिक व सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन को फटते हुए देखा जा सकता है। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है उन्होंने समय रहते इसे मार गिराया है। अब बात करते हैं 9 मई की। 9 मई को रूस का विक्ट्री डे होता है, जो रूस का सबसे बड़ा वार्षिक सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। रूस का कहना है इन्हीं की अटेंशन के लिए ये हमला किया गया है। अभी रूस विक्ट्री डे की तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए जवाबी हमला 9 मई के बाद देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन को भी इसकी गंभीरता व परिणाम का पता है, इसलिए उसने तुरंत प्रभाव से इस हमले के पीछे अपने हाथ होने से इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि हम देश में अपनी सीमा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में किसी देश के इतने अंदर जाके ड्रोन से हमला करने की हम सोच भी नहीं सकते। वहीं यूक्रेन ने इसमें रूस की सरकार का हाथ होने का अंदेशा जताया है। जिस प्रकार की वीडियो रिकॉर्ड हुई है और ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंचे और वहीं उन्हें ढेर भी कर दिया गया, जबकि इतने बड़े रास्ते को क्रॉस करते वक्त उन्हें डिटेक्ट भी नहीं किया गया। यूक्रेन के अनुसार रूस यूक्रेन पर घातक हमले करने के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है और दुनिया को दिखाकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहता है। वहीं दूसरे एंगल की बात करें तो हो सकता है कि रूस में से ही रूस की सरकार के खिलाफ किसी विद्रोही या आतंकी गुट ने अंदर रह के ही इसको अंजाम दिया हो, लेकिन अभी तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने इसमें यूक्रेन के हाथ होने की बात नहीं कही है। अगर रूस की बात को सच मान लिया जाए तो यूक्रेन के पास इतने उन्नत ड्रोन होना, जिसके सामने रूस के सभी डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं, ये तो सच में बड़े हैरान करने वाली बात है। वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रूस की तरफ से लड़ रही प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रूस अब उन्हें उनकी डिमांड के अनुसार पूरे हथियार उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। ऐसे में भारी मात्रा में सैनिकों को जान गंवानी पड़ रही है। वहीं अगर यूक्रेन ने किसी भी प्रकार का बड़ा हमला कर दिया तो रूस का कई इलाकों से कब्जा ढीला हो सकता है। ऐसे में रूस को अपने गैर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल का भाना चाहिए। दूसरी ओर यूक्रेन ने हाल ही में चीन के साथ बातचीत में जिस प्रकार भाग लिया और दिलचस्पी दिखाई है, तो लगता नहीं है कि यूक्रेन युद्ध को और भड़काना चाहता है, परंतु यह भी है कि यूक्रेन अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता। बाकी दोस्तों, आप इस हमले पे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।